वाले, नीचे वाले, अंदर वाले, बाहर वाले, खड़े हुए, बैठे हुए, सब मैं जुमला देने लगा। मैं क्या 10 जदों कोई गुलाम नहीं सी, जदों इमाम भी कोई नहीं सी, जदों हुजूर दी उम्मत दा मुक्तदी भी कोई नहीं सी, जदों हुजूर दी उम्मत दा गौस भी कोई नहीं सी, जदों हुजूर दी उम्मत दा कुतुब भी कोई नहीं सी, अब्दाल भी कोई नहीं सी, कलंदर भी कोई नहीं सी, साहबी भी कोई नहीं सी, जदों गुलाम भी कोई नहीं सी, जदों नातखवां भी नहीं सन हुजूर दी उम्मत दे, जदों उलमा भी नहीं सन, जदों मशाइख भी नहीं सन, हले खादिम हुसैन रिजवी जमिया भी नहीं, हले हजरत मुजद्दिद साहब जमे भी नहीं। अम्मा बाद फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं मुख्तसर हम्दो सलात के बाद इंतहाई मुबारकबाद पेश करता हूँ मस्जिद हाजा की इंतजामिया को, यहाँ के तमाम नौजवान बच्चों को और जमात अहले सुन्नत का और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का, और आप सबका शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने एक मरतबा फिर मुझे मदऊ किया और आज मैं वादे के मुताबिक यहाँ हाजिर हुआ। भाई तला साहब ने बहुत दिन पहले इस महफिल के लिए वक्त लिया था और आज मैं वादे के मुताबिक हाजिर हो गया। अल्लाह ताला मेरी और आप सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। मैंने कुरान मजीद की जो आया करीमा आप हजरात के सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, इस आया मुबारका में अल्लाह के नबी ने हुजूर अलैहिस्सलाम की मीलाद की खबर दी। बहुत सारे लोगों का ये एतराज होता है और वो ये कहते हैं कि हमने कुरान पढ़ा है लेकिन हमें कुरान में तो कहीं मीलाद नजर नहीं आया। तो पता नहीं आप हजरात अहले सुन्नत व जमात से ताल्लुक रखने वाले लोग क्यों मीलाद मनाते? हमने तो कुरान पढ़ा, हमें तो कुरान में मीलाद नहीं मिला। तो हम उनसे ये पूछते हैं कि आप ये बताएं कि मीलाद किस चीज का नाम है जो आप कुरान में ढूंढते रहे और आपको नहीं मिला? तो कहते हैं हमने तो कुरान में ढूंढा है कि हमें ये लाइटिंग आप करते हो ये नजर आए, हमें तो कुरान में लाइटिंग नहीं मिली। हमने तो कुरान में ढूंढा ये आप बत्तियां लगाते हो, हमें बत्तियां मिले। हमने तो कुरान में ढूंढा कि आप ये मीलाद का जुलूस निकालते हो तो हमें ये जुलूस नजर आए, हमें तो कुरान में कहीं जुलूस नजर नहीं आया। तो इसलिए आप लोगों का मीलाद मनाना जायज नहीं है। तो मैं आप हजरात की खिदमत में अर्ज करता हूं कि जब बंदा रास्ते का तयन गलत कर लेगा और समत अपनी गलत कर लेगा तो फिर वो मंजिल पर तो कभी भी नहीं पहुंच सकता। मैंने आना राजा जंग की तरफ था और मैं अपना रुख जो है वो पिंडी की तरफ कर लेता और 2 घंटे बाद में फोन करके कहता राजा जंग वालों को कि भाई राजा जंग आ ही नहीं रहा। तो ये कहेंगे जा कहाँ रहे हैं हम? तो मैं कहूँ मैं पिंडी की तरफ जा रहा हूँ। तो वो कहेंगे हमसे गिला बाद में करें, पहले अपनी समत तो ठीक करें। आपकी समत ठीक नहीं है, आना आपने राजा जंग है, जा आप पिंडी रहे हैं, गिला हमसे कर रहे हैं। तो लाजिम बात है ये गिला जायज नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब मेरी समत ठीक नहीं होगी तो मैं राजा जंग तो नहीं पहुंचूंगा। अब कहा जी हम कुरान में हम तो ढूंढते रहे, हमें तो कुरान में मिलाद नजर नहीं आया। तो हमने कहा भाई ढूंढ क्या रहे थे?
पहले वो चीज बताओ जो आप ढूंढ रहे थे, फिर हम फैसला करेंगे कि कुरान में है कि नहीं। तो क्या ढूंढ रहे हो? मिलाद किस चीज का नाम है जो आप ढूंढ रहे हो और आपको नहीं मिला? तो तुम बत्तियां ढूंढ रहे हो और फिर कह रहे हो हमें कुरान में मिला नहीं, तो तुम्हारी तो सहमति गलत है। तुम्हें किसने कह दिया कि मिलाद बत्तियों का नाम है? तुम्हारी तो सहमति गलत है। तुम कह रहे हो जी हम तो कुरान में ढूंढते रहे, हमें मिलाद नहीं मिला। मिलाद भाई किस चीज का नाम है? मिलाद जुलूस का नाम है। तो जुलूस का नाम तो मिलाद है ही नहीं भाई। ये तो तुम्हारी समझ गलत हो गई, तुम्हारी तशरीह ही गलत है। अब तुम सारी जिंदगी कुरान में ढूंढते रहो, तो अभी तो तुम्हें कुरान में मिलाद नहीं मिलेगा। तो अपनी समझ सही करो पहले, हमसे गिला बाद में करना। मिलाद तो जुलूस का नाम नहीं है। मिलाद जो है ये बत्तियों का नाम नहीं है। मिलाद जो है ये जलसे का नाम भी नहीं है। मिलाद जलसे का नाम थोड़ी है कि जलसे का नाम मिलाद है। ये महफिल है मिलाद की, मिलाद नहीं है। ये महफिल है मिलाद की। ये झंडियां जो हैं ये मिलाद का एहतमाम है, मिलाद नहीं है। ये जुलूस मिलाद का एहतमाम है, ये मिलाद नहीं है। मिलाद किसको कहते हैं? मिलाद तो मौलूद से है और मौलूद विलादत से है। तो पहले ये तायुन तो करो कि मिलाद कहते किसको है। पहले मिलाद को समझो कि मिलाद मौलूद का नाम है और मौलूद मुस्तफा की विलादत का नाम है। तो जब हुजूर की विलादत का नाम है, अब कुरान पढ़ो, क्या तुम्हें कुरान में मुस्तफा की विलादत नहीं मिली? साहब अब सोचने वाली बात है कि क्या कुरान में मुस्तफा की विलादत नहीं है? क्या हुजूर की विलादत का जिक्र कुरान में नहीं है? आइए आइए मैं अर्ज करता हूँ, जो बंदा हमें कहे कि हमने तो सारा कुरान पढ़ा, हमें तो मिलाद नजर नहीं आया, हम उससे कहते हैं हमने तो सारा कुरान पढ़ा, हमें तो तुम्हारी शादी कहीं नजर नहीं आई कुरान में। भाई हमने सारा कुरान पढ़ के देखा, हमें तुम्हारी शादी कहीं नजर नहीं आई, लिहाजा तुम्हारी शादी नाजायज है। क्यों क्यों क्यों? हमने सारा कुरान पढ़ा, हमें तो मिलाद नजर नहीं आया, तो तुम्हारा मिलाद नाजायज है। तो जवाब हम भी दे रहे हैं, हमने सारा कुरान पढ़ा, हमें तुम्हारी शादी कहीं नजर नहीं आई, तो तुम्हारी शादी भी नाजायज है। बोला कैसे नाजायज है? मैंने कहा हमने शादी कुरान में देखी नहीं कहीं। मैं चैलेंज देता हूं, कोई माई का लाल मुझे कुरान में से बारात दिखा दे। कोई माई का लाल बारात दिखा दे कि कुरान में बारात का हुक्म है। नहीं दिखा सकते। कुरान में बारात नहीं है, कुरान में बारात नहीं है। अब मैं शादी के नाम पर कुरान में बत्तियां ढूंढता रहूं कि तुम्हारे घर में जो बत्तियां लगी हैं शादी पे, ये मुझे कुरान में नजर नहीं आई, लिहाजा तुम्हारी शादी गलत हो गई। बात समझ रहे हैं मेरी? मैं ढूंढता रहूं कि जनाब तुम्हारी बारात, तो कुरान में तो मुझे बारात नहीं मिलेगी। हुजूर के दौर में मुख्तसर सा निकाह होता था, और वो क्या होता था? दो लड़के वालों की तरफ से आ गए, दो लड़की वालों की तरफ से आ गए, चार लड़के वालों की तरफ से आ गए, चार लड़की वालों की तरफ से आ गए, मस्जिद में आके बैठ गए। और मैं यहाँ एक जुमला कहना चाहूंगा, आपकी सुभान अल्लाह की आवाज में चाहूंगा कि मैं ये जुमला कहूं, कुर्बान उन्हां निकाहां तो जिन्हां दे काजी मेरे हुजूर सन। उन निकाहों पर कुर्बान जिनका खुतबा मेरे हुजूर ने पढ़ा है। वो क्या निकाह, जिनके काजी खुद हुजूर है। चार बंदे आए लड़की वालों की तरफ से, चार आए लड़के वालों की तरफ से, मस्जिद में बैठे, हुजूर ने खुतबा पढ़ा, लड़की की तरफ से वकील मौजूद होता था। निकाह हो गया, दूल्हा वाले उठ के अपने घर चले गए, दुल्हन वाले उठ के अपने घर चले गए। शाम में दुल्हन वाले लड़की को दूल्हा के घर छोड़ जाते थे। दूसरे दिन हुजूर की सुन्नत और हुक्म के मुताबिक वलीमा करना सुन्नत था। दूसरे दिन वलीमा होता था। अगर मुझे हुजूर के दौर में इसके अलावा कोई शादी दिखा दे, मेहंदी दिखा दो हुजूर के दौर में, आप मुझे हुजूर के दौर में बारात दिखा दो, मैं चैलेंज देता हूं कायनात की सबसे आला बारात होती जो अबू बकर के दरवाजे पर गई होती, अगर बारात होती। कुछ कह गया हूं मैं? कायनात की सबसे आला बारात होती वो
जो हजरत सिद्दीक़ अकबर के दरवाजे पर गई होती, अगर बारात का रिवाज होता तो, अगर बारात का रिवाज होता और कुछ जुमला अपने अकीदे के मुताबिक भी कहूं, कायनात की सबसे आला बारात होती जो हजरत अबू सुफियान के दरवाजे पर गई होती। हजरत अमीर माविया के वालिद का नाम लिया मैंने, कुछ अकीदा बयान कर रहा हूं अगर आपको समझ में आए। लेकिन हजरत अमीर माविया के वालिद हजरत अबू सुफियान के दरवाजे पर हुजूर बारात लेके नहीं गए, जबकि अबू सुफियान की साहबजादी हुजूर के घर में निकाह में है, हजरत अबू बकर की साहबजादी हुजूर के घर में निकाह में, हजरत उमर की साहबजादी हुजूर के घर में निकाह में। तो अगर बारात होती तो हुजूर बारात लेके जाते, हजरत उमर के दरवाजे पर जाते। और अगर बारात जायज होती, या बारात जायज लफ्ज तो चलो बीच में थोड़ा आगे निकल गया, लफ्ज जायज ना जायज से हटकर अगर हुजूर के दौर में बारात होती तो हजरत उस्मान गनी की बारात रसूलुल्लाह के दरवाजे पर जाती। अगर बारात होती तो मौला अली की बारात रसूलुल्लाह के दरवाजे पर जाती। न हुजूर की तरफ बारात इन दो शेखैन के घर पे गई, न इन दो नीचे वाले दोनों की बारात हुजूर के घर में आई, क्योंकि बारात नहीं है हुजूर के दौर में। मस्जिद में निकाह होता था, निकाह हुआ और उसके बाद रुखसती, दुल्हन वाले खुद आके छोड़ जाते थे, दूसरे दिन वलीमा होता था जो सुन्नत है। लड़की वालों के जिम्मे तो खाना है ही नहीं। अगर आप शरीयत देखें तो लड़की वालों के जिम्मे तो खाना है ही नहीं। लड़की वाले जहेज भी दें, अपनी बेटी भी दें, जिगर का टुकड़ा भी दें और तुम्हें रोटी भी दें, दिमाग खराब है। आज भी केपीके में दुल्हन वाले खाना नहीं देते। इन बच्चों को खामोश कराओ, इनको आगे भेज दो ना, ताकि पीछे रहेंगे तो बातें ही करेंगे। आगे भेज दो, इधर आगे आ जाए, इनको उठा के आगे भिजवाओ। आगे वहां बैठे ही नहीं, उठा दो, खड़ा कर दो, जमीन से ऊंचा कर दो, आगे भेज दो। आज भी केपीके में दुल्हन वाले अक्सरियत जगहों पर वहां नहीं है। जिसने रोटी खिलानी है बारात वालों को, वो पहले अपने में कुरान में नजर नहीं आई, तुम्हारी तो बारात जायज ही नहीं। तो पता क्या कहते हैं, उस वक्त दुल्हन के यहाँ 500 बंदे लेके गाड़ियां भर के दुल्हन वालों के यहाँ पहुंच जाते हैं और कहो कि जनाब जरा बंदे कम लाना, तो कहते हैं हमारा तो खानदान बहुत बड़ा है, हमने तो बड़ी मुश्किल से बंदे कम किए, हमारा तो 1000 बंदे बन रहे थे, हमने तो छांट के 500 किए, हम तो बहुत बड़े खानदान के मालिक हैं। अब शरीयत याद नहीं आई, अब खानदान याद आ गया। अब मौका था शरीयत याद करने का कि कुरान में तो बारात है ही नहीं। तो जब कुरान में बारात है ही नहीं तो अब शरीयत की बात करते ना। अब आओ, जब कुरान में बारात नहीं है तो फिर कुरान में क्या है? हमने कहा कुरान में सिर्फ निकाह है, कुरान में सिर्फ निकाह है। वलीमा भी कुरान में नहीं है, वलीमा सुन्नत से साबित है, हुजूर ने हुक्म दिया। आप कुरान में से वलीमा नहीं दिखा सकते। तो कुरान में तो सिर्फ निकाह है। मैंने कहा बताओ, एक निकाह के चक्कर में तुम्हारे 10 दिन का फंक्शन भी जायज हो गया, एक निकाह के चक्कर में तुम्हारी बारात भी जायज हो गई, एक निकाह के चक्कर में तुम्हारी बग्गी भी जायज हो गई, एक निकाह के चक्कर में तुम्हारी लेमोजिन भी जायज हो गई, एक निकाह के चक्कर में तुम्हारी सारी सजावट भी जायज हो गई, एक निकाह के चक्कर में तुम्हारी मेहंदी भी जायज हो गई। तुमने मेहंदी को भी इसलिए कहा कि सुन्नत है, शादी कर रहे हैं तो मेहंदी के नाम पर तुमने सुन्नत के नाम पर मेहंदी भी कर ली, सुन्नत के नाम पर तुमने गाड़ियां भी सजा ली, सुन्नत के नाम पर लाइटिंग भी लगा ली, और किसी एक से भी नहीं पूछा किसी सहाबी ने किया? किसी एक से भी नहीं पूछा तुमने किसी सहाबी ने किया? तुम्हें वहां सहाबी दूर दूर तक याद नहीं आया।
तो मैंने कहा जब अपनी बारात के चक्कर में कि तुम्हें खुशी थी तो तुम बगैर साहबी के अमल के बारात भी ले गए, मेहंदी भी कर ली, गाड़ी भी सजा ली, बग्गी भी सजा ली। तो मैंने कहा कुरान में तो निकाह है ना, निकाह के चक्कर में सब कुछ जायज हो गया ना। तो मैंने कहा कुरान में मौलूद है ना, हुजूर की विलादत का जिक्र है ना। जब तुम्हारे निकाह के चक्कर में बाकी सब कुछ बगैर दलील के जायज है, तो फिर हुजूर की विलादत तो कुरान में है। हमारी लाइटिंग भी कबूल कर लो, हुजूर की विलादत तो कुरान में, हमारी बत्तियां भी कबूल कर लो साहब। है अब मौका आ जाता तो केड़े साहबी ने कीता, केड़े साहबी ने कीता है। आओ आओ अब कुरान में मिलाद है कि नहीं, ये मैं साबित करता हूं। और मैं ना साबित करूं तो टोका यूसुफ रिजवी वाला। अगर मैं कुरान से साबित ना करूं मिलाद को, यही कहते हैं ना कुरान विचों विखाओ, असी कुरान विचों ही विखावांगे। आओ सूरह अस्सफ है, आयत नंबर 6 है। कहने वाले कौन है? अल्लाह के नबी हैं, नाम हजरत ईसा है। अपनी कौम को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। मैंने पहली दफा कुरान पढ़ा आपके सामने लहन में, और आपने लहन में ही कुरान सुना, और आपने पहली दफा ही सुभान अल्लाह कहा। लेकिन जैसे मुझे आवाज आनी चाहिए थी आपकी, वैसे नहीं आई, लिहाजा मुझे फिर पढ़ना पड़ेगा। वमुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। हाफिज साहब ने हुण तीसरी बारी भी पढ़ो। ये मैं तुहाडे ज़ौक दी वजह तो पढ़ रहा, तुहाडे पैसों की वजह तो नहीं पढ़ रहा भाई, क्योंकि उन्होंने पैसे देना शुरू कर देते हैं। फिर कोई कहे कुरान पैसे हस्ते पढ़िया, मैं इन्हां दे ज़ौक दी वजह तो पढ़न लगा, क्योंकि इन्हां क्या मेरी फरमाइश ते तीसरी बारी पढ़ो, तो मैं फिर कुरान पढ़ता हूं। वमुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। समझ आई? कहने वाले कौन है? अल्लाह का नबी। तवज्जो रखी ना आपने मेरी तरफ। कहने वाले कौन है? अल्लाह के। भाई जवाब ऐसा नहीं आया जैसा आना चाहिए। कहने वाले कौन है? अल्लाह के नबी। नाम क्या है? हजरत ईसा। आयत सूरत कौन सी है? सूरह सफ। आयत कौन सी है? 6। कुरान पढ़ रहा हूं ना भाई, कुरान पढ़ा ना, कहीं और तो नहीं गया ना। आओ कुरान पढ़ने लगा, और कुछ कहूंगा अगर आपकी समझ में आया। आज अगर ये आप सुन के चलेगा ना यहाँ से तकरीर, मैं चैलेंज देता हूँ, इसके बाद अगर किसी ने आपको कहा ना जी कुरान विचों विखाओ, तुसी उन्हें उठ नहीं देना जदों ताईं जनाब तुसी उन्हें विचों विखा ना लो। बस तवज्जो ये है कि आपके ज़हन में रहे मैं जो कह रहा हूँ। सूरह सफ है, आयत नंबर 6 है। कुरान पढ़ने लगा हूं। हजरत ईसा ने कहा, सामने कौन था? आप नहीं थे, मैं नहीं था, उम्मत मोहम्मद नहीं है सामने। सामने कौन है? सामने उनकी अपनी उम्मत है, बनी इसराइल है, और वो अपनी उम्मत को कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं मैं तुम्हें खुशखबरी देता हूं। किस बात की? इस बात की कि एक रसूल है मिन बाद ही, जो मेरे बाद आएगा, मैं तुम्हें उसका नाम भी बता दूं, उसका नाम अहमद होगा। कुरान पढ़ने लगाऊं। व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। ये तो इतनी आसान अरबी है कि आपको इस अरबी का तर्जमा करने की भी जरूरत नहीं। मिन बादी, मेरे बाद, इस्मुहु, उसका नाम, अहमद, अहमद है, मुबश्शिरन, मैं खुशखबरी दे रहा हूं। अगर इसमें कोई बात आसान ना हो तो मुझे बता दें। अल्लाह ने उन लफ्जों को भी इतना आसान कर दिया जो मुस्तफा की विलादत के लिए थे।
अब जो इससे आगे का जुमला है वो ये है, मैं इन लोगों को सलाम पेश करता हूं जो मस्जिद के अंदर हैं, क्योंकि मुझे लगता है ये तबका मैच छोड़कर आया था, और जो बाद में आ रहे हैं उन पर मुझे थोड़ा थोड़ा शक है, पक्का नहीं है, शक है, अल्लाह जानता है। लेकिन ये कि ये मजमा मेरे आने से पहले बैठा था, और मैं सलाम पेश करता हूं अपने बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह को, जिनके एक जुमले ने मेरे दिल से क्रिकेट को निकाल दिया। हम भी 5-5 घंटे बैठते थे, 5-5 घंटे का रिजल्ट बाद में पता चलता था, सुबह से शाम तक बैठे, पता लगा एंड में पाकिस्तान हार गया। मत पूछो दिल पर क्या गुजरती थी। मैं सलाम करता हूं उस बाबे को, इतना आसान कर दिया उसने हमारे लिए, इतना। एक जुमला बाबा जी ने एक दफा बोला था, आपने कहा उन्होंने लोगों की पता ना मुझसे रिसालत दा मसला की है जेड़ा अपना दिल क्रिकेट नु दे बैठे, उन्होंने की समझ आए हुजूर दी खत्म नबूवत दा मसला की है जेड़ा अपना दिल क्रिकेट नु दे बैठे। वो जुमला ऐसा दिल को लगा, इतना सुकून है को 5 साल हो गए, ऐसा सुकून है यकीन करो। कहीं मैच हो जाता है, लोगों के दिल धड़कते रहते हैं हर बॉल पर, लोग पागल हुए रहते हैं, लोग चरिए हुए रहते हैं, लोग खपते रहते हैं। हम रात को बड़े सुकून से महफिल घर करके पहुंचते हैं, खबर मिल जाती है जीता था या हारा था, जान छुट्टी लाखों बार। मैं हर बोलते दिल तड़काइए है, और 5 घंटे बैठे, एंड पे रिजल्ट की निकलिया, इंडिया को लो हार गया। वो तो कयामत होती थी हमारे लिए, इंडिया को लो हार गया, मर जाते थे हम, हैं। इतना दिल पे बोझ होता था, क्या बताएं, हैं। और अब अगले दिन हम घर पहुंचे, हमें तो पता ही नहीं था कोई मैच वैच है। ऐसा सुकून दिलाया बाबे ने, अल्लाह मेरे बाबे की तुरबत पर करोड़ों रहमतों का नुज़ुल फरमाए। इतना सुकून आया, हम घर पहुंचे, पता चला हार गया। मैं क्या सुकून नाल सो, सानू तो टेंशन ही कोई नहीं। ऐसा सुकून है, अब ना उसके जीतने की खुशी है ना उसके हारने का गम है। क्यों? इसलिए कि हमने पिछला रिकॉर्ड देखा, सारी जिंदगी क्रिकेट खेल खेल के जुए पे, और बाद में जब रिटायर हुए तो चिल्लों पर चले गए हैं। पहले सारी जिंदगी जुआ खेलते रहे, रिटायर हो गए, और छिलियां ते टुर गए। तो मैंने कहा इस कौम को क्या देखना, इस कौम को क्या देखना साहब, सुकून है अल्लाह के फजल से, हैं। वरना किसी दौर में हम भी पागल हुए होते थे। आज मैच है इंडिया ते पाकिस्तान दा, हैं। हमें तो मैच, ये जो अभी चंद दिन पहले गोलों वाला मैच हुआ है ना, ओ हो, कमाल मैच था। अल्लाह करे हम यही वाला मैच खेलें, और एक दिन आए कि पाकिस्तान की इस्लामाबाद वाली असेंबली दिल्ली के अंदर मौजूद हो, यही वाला मैच हमें फायदेमंद। समझ में आई? लो जी, बात कहां पहुंची थी? कुरान पढ़ रहा हूं। क्या पढ़ रहा हूं? कुरान पढ़ रहा हूं, सूरह सफ पढ़ी है, आयत नंबर 6 पढ़ी है। कहने वाले हजरत ईसा हैं, क्या अपनी कौम को रहे हैं, खबर क्या दे रहे हैं? मैं तुम्हें खुशखबरी देता हूं, किस बात की, किस बात की? इस बात की कि एक रसूल आएगा, मेरे बाद आएगा, नाम अहमद होगा। अब मैं जो अगला जुमला कहने लगा हूं, ये मेरे अकीदे के लिए लोहा है, फौलाद है, जो साबित होने वाला है, और आपको भी लोहा बनकर ही फायदा देगा। मैंने कहा कुछ इल्म है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के और हुजूर के जमाने में कितना फासला है? कुछ इल्म है? कब से मिलाद मना रहे हो? आज ये बच्चे मना रहे हैं, आप लोग भी कल बच्चे थे मना रहे थे, आज बड़े हो गए हो। कुछ पता है कि हजरत ईसा के और हुजूर के जमाने में कितना फासला है? बोले 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 नहीं ना पता? कितना कितना कितना? नहीं, आप हजरात में से किसी को इजाजत ही नहीं बोलने की, मैं तो इनसे गुफ्तगू। आइए साबित कीजिए। यही था ना, कुरान विचों में खाओ, कुरान विचों में खाओ, ते जे ना विखाया ते ना खिजरुल इस्लाम नहीं। और अब आपको बताने लगा हूं, 571 साल का फासला है हजरत ईसा और हुजूर के जमाने में। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 571 साल बाद हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए। कितने सौ साल बाद? 571 साल बाद। अच्छा, इस पूरी मस्जिद में दाएं से लेकर बाएं तक कोई एक बाबा भी अगर 100 साल का है तो उठे? है कोई?
है कोई 100 साल का बंदा पूरी मस्जिद में कोई नहीं है। क्यों 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 100 साल पहले की खबर मैं आपको कहूं मुझे दो, तो बताओ इस पूरी महफिल में जामिया मस्जिद आज़म है, क्या नाम है मस्जिद का, सलमान गूंगा वाली मस्जिद में कोई 100 साल पहले की खबर देने वाला नहीं है। अगर जाग रहे हो तो मैं आप कहने लगा हूं, तुम 100 साल पहले की खबर नहीं पा रहे, तुम्हारे अंदर 100 साल का कोई नहीं है। और अगर हो भी ना तो उससे कहना बाबा जी कोई जरा बचपन दी गल ते दसो, बाबे को सुनाई नहीं देगा, दसन ते दूर दी गल सुनाई नहीं देगा। 100 साल का बंदा सुन नहीं सकता। लिहाजा गूंगा सलमान गूंगा मस्जिद वालों, 100 साल पहले की खबर नहीं है आपके पास मेरे पास। और यहाँ 571 साल पहले मुस्तफा की विलादत की खबर है। 571 साल पहले हजरत ईसा कह रहे हैं, अपनी उम्मत को कह रहे हैं खुशखबरी देता हूँ मेरे बाद आएगा। मैं कहता हूँ ये जुमले तो कुरान के नहीं थे ना, ये जुमले तो हजरत ईसा के थे ना। कुरान तो उन्हें रब ने बनाया है यार, ये जुमले तो हजरत ईसा के थे, कहने वाले हजरत ईसा है ना भाई। कुरान तो रब ने बनाया, और अगर इसको रब कुरान न बनाता तो 571 साल पहले मिलादे मुस्तफा की खबर हमें थोड़ी मिलती। ये तो रब ने कुरान इसलिए बनाया कि जो ये कहे हमें कुरान में मिलाद नजर नहीं आया, हम उससे कहेंगे कैसे नजर नहीं आया, अभी तो 571 साल रहते थे हुजूर की विलादत में और डंके मुस्तफा के पहले से बज रहे थे। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। और आगे चलो, जिंदाबाद जज़ाकल्लाह। और आगे चलो, जाग रहे हो, जाग रहे हो। मैं एक जुमला कहना चाहता हूं, अपने यहाँ बेटे का नाम कब रखते हो? जब अगर थोड़ा इससे पीछे जाएं तो कब रखेंगे भाई? पैदा होता नाम रखते ना, थोड़ा पीछे जाएं तो ज्यादा से ज्यादा कब रखेंगे? जब अल्लाह ताला फजल कर दे, मियाँ बीवी देखें कि अल्लाह ताला ने मेहरबानी कर दी, अमल कायम हो गया, दोनों आपस में प्लानिंग कर लेंगे, पुत्र हो जाते ना आया होगा तो यो ही ना आया होगा। तो फिर कितने साल पहले, कितने महीने पहले रखा? 9 महीने पहले रखा ना। कितने महीने पहले रखा? थोड़ा सा और पीछे जाएं, थोड़ा सा और पीछे चले जाते हैं। निकाह हुआ, निकाह होते ही बंदे ने नियत कर ली है, तो चलो साल पहले रखा होगा। कितना पहले? थोड़ा और पीछे जाएं, अभी शादी भी नहीं हुई, पहले ही सोच लिया जब शादी होएगी, तो कितना पहले रखा होगा भाई? 14 साल का लड़का बालिग होता है, बालिग से पहले तो शादी का नहीं सोचेगा ना, बालिग होगी सोचेगा। 14 साल की उम्र में बालिग हुआ, नियत कर ली, निकाह होगा, शादी होगी, बेटा होगा, बेटे का नाम रखूंगा है, तो चलो 14 साल की उम्र में रखा, 22 साल में शादी हो गई, तो कितने साल पहले रखा? 7 साल पहले ना। चलो थोड़ा और पीछे चले जाएं, थोड़ा और पीछे चले जाएं। अरे छोरे ने सोचा ही नहीं था, अरे छोरे ने सोचा ही नहीं था, उसके बाप ने सोचा था मेरे यहाँ बेटा होगा, मैं बेटे की शादी करूंगा, मेरे यहाँ बेटा होगा, मैं बेटे की शादी करूंगा, जब मैं बेटे की शादी करूंगा फिर अल्लाह उसे बेटा देगा, मैं उसका नाम रखूंगा। कितने साल पहले हो गया? नहीं नहीं, क्या हो गया हजरत? 14 तो बहुत पहले गुजर गए। अरे 14 तो कब के खत्म हो गए, अभी तो छोरा सोच ही नहीं रहा, मैं तो उसके बाप पे चला गया हूं। भाई तवज्जो, अगर मेरी बात समझ में ना आए मैं दोबारा कह दूंगा, लेकिन तवज्जो मेरी तरफ करो, मेरे जुमले जाया मत करना। खुदा का वास्ता मेरी तकरीर सुन के इधर से सुन के इधर से मत निकालना। मैं हवाले दे रहा हूं कुरान से, ठीक है? देखो, बाप ने सोचा मेरे यहाँ शादी होगी, मेरे यहाँ बेटा होगा, मेरा बेटा होगा, बेटे का बेटा होगा, मैं उसकी शादी करूंगा। बाप ने सोचा, ठीक है, तो फिर कितने 30 साल पहले। और अगर बाप ने नहीं सोचा, दादा ने सोचा, कितने साल पहले? 60 साल पहले। मैं कहता हूँ चलो दादा ने भी नहीं सोचा, पर दादा ने सोचा मेरा पुत्र होना है, ओदी शादी करनी है, फिर ओदा पुत्र होना है, फिर ओदी शादी करनी है, फिर ओदा पुत्र होना है, मैं ना रखना है। तो बहुत पीछे जाओगे तो 90 साल जाओगे ना, पर दादा से आगे तो नहीं जा सकते ना।
बोलो यार, भाई परदादा से आगे तो नहीं जा सकते ना, आखिरी हद है ना परदादा। अब या तो सब उठ के चले जाओ, मुझे ऐसे मजमे की जरूरत नहीं, या फिर साबित करो कि मैं गलत कह रहा हूं, और अगर साबित नहीं कर सकते तो तुम उठ के जाओ, न फिर मैं आप हजरात को उठ के जाने पर मजबूर करूंगा। लेकिन जो कहने लगा हूं वो तो दिल में डालो ना, परदादा से पीछे तो नहीं जा सकते ना। परदादा तक गए तो 90 साल, इसका मतलब है 90 साल से पहले तो नाम का तस्वुर भी नहीं है ना। अब क्या करोगे जो कहते हो हमें कुरान में मिलाद नजर नहीं आया? मैं क्या बदबख्त, कुरान पढ़, तू कहता मिलाद नजर नहीं आया। अरे यार 90 साल से पहले नाम का तस्वुर नहीं, वहां 571 साल पहले हजरत ईसा कह रहे हैं नाम अहमद होगा। बताओ बताओ बताओ। अरे कुरान पढ़ा है, कुरान में मुस्तफा का नाम अहमद है। व मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहू अहमद। ओ भाई कुछ और कहने लगाओ, अगर नहीं समझ में आए। तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा होता है, अपने पीर साहब को फोन करते हो, हुजूर हुजूर बेटा हुआ है, नाम रख दे। पीर साहब नाम रखेंगे। तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा हुआ, तुमने अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी को फोन किया जब वो आयात थे, हुजूर बेटा पैदा हुआ, नाम रख दे। मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ, मैंने अपने पीर साहब को फोन किया, हुजूर नाम रख दे। अरे किसी के यहाँ बेटा पैदा हो, बाप दूर हो, अब्बा जी बेटा पैदा हुआ, नाम रख दे। किसी को दादा को फोन, अब्बा जी दादाजी नाम रख दे। भाई या तो सुलेमान दूंगा मस्जिद वालों, आज के बाद मैं तकरीर छोड़ दूंगा, कोई फायदा नहीं, या फिर तुम दिल में उतारोगे मेरे जुमलों को। अरे मैंने कहा तेरा नाम दादा रखे तो बल्ले बल्ले, तेरा नाम पीर रखे तो बल्ले बल्ले, तेरा नाम अल्लामा रखे तो बल्ले बल्ले। अरे कुरान पढ़, रब मुस्तफा का नाम 571 साल पहले बताया। ओके जी, हमें तो कुरान में मिलाद नजर नहीं आया। मैंने कहा क्या पढ़ते रहे हो भाई, क्या पढ़ते रहे हो? तुम्हें मिलाद नजर नहीं आ रहा, हमें तो 571 साल पहले नाम भी नजर आ रहा है। इसका मतलब है तुम किसी और कारखाने का ऐनक लगा के कुरान पढ़ रहे हो, इसलिए नजर नहीं आ रहा। जरा सऊदी कारखाने का ऐनक उतारो, जरा बरेली के ताजदार के कारखाने का ऐनक लगाओ, तुम्हें नजर आए कि कुरान में हुजूर का मिलाद है, तुम्हें नजर आए कुरान में हुजूर का जिक्र है। हजरत जी वकार बरेली का ताजदार कहता है तुम्हें मिलाद नजर नहीं आ रहा, और हमें सारा कुरान मिलाद ही मिलाद नजर आ रहा। कितने पीछे से, कितने साल पीछे गए थे भाई साहब? कितने? 500? कितने साल भाई? 500? बाहर वाला मजमा, अंदर वाले सारे चुप कर जाओ। बाहर वाले भाई कितने साल पीछे गए थे? 571, 71, 571 है। खबर कौन दे रहा है? हजरत ईसा देखा रहा है कुरान में। जाग रहे हो ना? जाग रहे हो ना? अगर जी कुरान में हमें मिलाद नजर नहीं आया, आओ अगर इजाजत तो थोड़ा और पीछे चले जाऊं। अभी कितने साल गया? अब 1000 साल नहीं, उससे भी पीछे 1500 साल नहीं, उससे भी पीछे 2000 साल नहीं, उससे भी पीछे। जब तक आपकी ऊंची आवाज नहीं आएगी मैं पीछे जाता रहूंगा, और जहां तुम रुकोगे कसम खुदा की वहीं से साबित करूंगा कुरान में। भाई एक दफा फिर 1000 साल, 1500 साल, 2000 साल। भाई दाएं वाले, बाएं वाले, आगे वाले, पीछे वाले 2500 साल। अगर ना साबित करूं नाम खिजरुल इस्लाम नहीं, कुरान में से करूंगा। 2500 साल। कितने 100 साल? पहले थे 571, और जिक्र किसका था? हुजूर का। खबर कौन दे रहे थे? नबी। नाम क्या था? हजरत ईसा। अब भी जिक्र हुजूर का है, और खबर कौन दे रहा है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हुजूर के जद्दे अमजद। 2500 साल पीछे। कितने 100 साल?
अल्लाह का कुरान बताता है, सूरत का नाम बता दूं हजरत जी वकार, सूरह अल बकरा, आयत नंबर 129। और क्यों जी सानू कुरान विचों विखाओ, मैं क्या विचों ही विखा रहे हैं, आओ असी कुरान विचों ही विखा रहे हैं, आओ सूरह बकरा आयत नंबर 129। कहने वाले कौन? हजरत इब्राहिम। अल्लाह ने उनसे कहा मस्जिद बनाओ, अल्लाह ने उनसे कहा मस्जिद बनाओ। बेटा बैठ जाओ, छोटे बैठ जाओ, 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 बैठ जाओ। अल्लाह ने कहा मस्जिद बनाओ, उन्होंने मस्जिद बनाई। अब मस्जिद बन गई, तैयार हो गई। मस्जिद कौन सी थी? काबतुल्लाह। अच्छा, जब मस्जिद बनती है, मस्जिद का उसूल है, मस्जिद का उसूल क्या है? मस्जिद का उसूल ये है, मस्जिद बनेगी, उसके बाद तैयार होगी। जैसे ही तैयार होगी, माइक खुलेगा, आवाज लगेगी, भूंगा सलमान भूंगा वालों आ जाओ, मस्जिद तैयार हो गई है। मस्जिद लाहौर में बनेगी, लाहौर वालों आओ, तुम्हारे लिए बनाई है, मस्जिद तैयार हो गई है, आ जाओ। मस्जिद रायमंड में बनेगी, रायमंड वालों आ जाओ, तुम्हारे लिए बनाई है। मस्जिद पेशावर में बनेगी, पेशावर वालों आ जाओ, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, मस्जिद तुम्हारे लिए। मस्जिद गुजरात बनेगी, अल्लाह अकबर, गुजरात वालों आ जाओ, तुम्हारे लिए बनाई है। जिसके लिए मस्जिद बनाई जाती है, उसके लिए बनाने के बाद ऐलान किया जाता, आ जाओ, तुम्हारे लिए बनाई है। आज से कई सौ साल पहले या जब भी ये मस्जिद बनी होगी, सलमान भूंगा तो लाजिमी बात है, जब तैयार हो गई होगी, ऐलान हुआ होगा, आ जाओ, तुम्हारे लिए बनाई है। होता है कि नहीं? जिसके लिए मस्जिद बने उसको बुलाया, आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। जिसके लिए मस्जिद बने उसे बुलाया, आवाज ही नहीं आई। भाई जिसके लिए मस्जिद बने उसे बुलाया जाता है, जिसके लिए मस्जिद बने उसे बुलाया जाता है। मस्जिद बनाई यहाँ पर, आप इन सबको ताला लगा दो, ओ सदर कैंट लाहौर मेरे पास आ जाओ, बोलो जी हमने मस्जिद बनाई है, नमाजी यहाँ से भेजो, बनता है? नहीं। अरे जिसके लिए बनती है उन्हें बुलाया। भाई मैं कुरान पढ़ने लगा हूँ, 2500 साल पहले एक मस्जिद बनी, बनाने वाले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। जब मस्जिद बन गई, अब मस्जिद तो बन गई, जिसके लिए बनाई जाती है उसे बुलाया जाता है। हजरत इब्राहिम ने हाथ उठा दी, रब्बाना रसूला। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हाथ उठा दिए, उन्होंने कहा या अल्लाह मैंने मस्जिद बना दी, तूने कहा था बना दे, मैंने बना दी, तैयार कर दी। रब्बना वबअथ फीहिम रसूला, अल्लाह उस रसूल को भेज दे जिसके लिए बनवाई है। अल्लाह उस रसूल को भेज दे जिसके लिए बनाई है। कौन कह रहे हैं? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। बताओ है कुरान में मीलाद के नहीं? 2500 साल पहले कह रहे हैं अल्लाह जिदे वास्ते बनवाइया भेज दे है। तो क्यों जी हमें तो कुरान में मीलाद नजर नहीं आया। मैं क्या 2500 साल पहले की है? इजाजत तो थोड़ा और पीछे चला जाऊं? अरे भाई ऐसे बोलोगे तो फिर कौन जाएगा? कुरान पढ़ रहा हूं। क्या पढ़ रहा हूं? 2500 तो 571 साल तो गूगल भी बताता है। 571 साल तो गूगल भी बताता है। ओ भाई साहब 2500 साल तो गूगल भी बताता है। जहां अब जाने लगा हूं गूगल दा प्यो भी चुप है। जो अब पढ़ने लगा हूं गूगल दा प्यो भी नहीं दस सकता। 2500 तो गूगल पे सर्च करो, हजरत इब्राहिम का दौर। 2500 तो मुफस्सिरीन ने तो लिखा बहुत पहले। और मजे की बात बताऊं, मुफस्सिरीन ने तब लिखा जब गूगल भी नहीं था। हमारे बुजुर्गों को सलाम है। ये तुसी और पीछे जान दे आए हो। 2500 साल पीछे जान तो आए ना। देखिए सुभान अल्लाह। कल मैं बाबा जी का क्लिप देख रहा था हुजूर, कमाल क्लिप था बाबा जी का। बाबा जी खादिम रिजवी साहब भी कमाल ही बंदे। बाबा जी कहते हैं एक बंदे ने आके ना उलमा विचों नजराना दिता है जी जिवें तुसी आए हो। बाबा जी कहते हैं एक दफा इंज होया कि मैं ना तकरीर कर रहा सी, एक बंदा तकरीर कर रहा सी। बाबा जी कहते ने कि मैं ना उन्होंने नजराना दिता। अब बाबा जी कहते ने जरा थोड़ा जिहा शुगली जैसी
मैं नजराना देता तो कहना ओहो जो मौलवी सखावत करे ना आसमाना ते ढोल बजदा है बाबा जी आंदे ते अगला जुमला और मजेदार है बाबा जी आंदे ने कहंदे ने वो कहंदा जो वो मैं नजराना देता वो कहंदा जो मौलवी सखावत करे आसमाना ते ढोल बजदा है ते कहंदे ने मैनू वेख के कहंदा तुसां देता आज ते ढोल पाट गया बाबा जी ने सुनाया कल की बात क्योंकि कल बाबा जी का यौम मुबारक था ना और उसे मुबारक इस्लामी तारीख के साथ कल आपका उर्स था जो इस्लामी महीना उसे साथ तो कल बहुत सारे क्लिप शेयर हुए उनमें एक ये और उस टाइम बाबा जी खड़े होकर तकरीर कर रहे थे वो बाबा जी की पुरानी वीडियो थी खड़े होकर तकरीर वो तो साढ़े नजराना देने तो मैंने गल याद है लो जी 2500 साल से गूगल दसदा है 571 साल से गूगल दसदा मैं जिते जान लगा ना हुण उत्थे गूगल शुगल फेल है गूगल दा प्यो भी चुप है उस टाइम तो जमीन नहीं बनी जमा नहीं बना चुनी नहीं बनी चुना नहीं बना महक नहीं बनी चहक नहीं बनी दमक नहीं बनी रमक नहीं बनी बहारें नहीं बनी हवाएं नहीं बनी फजाएं नहीं बनी अभी तो सिर्फ आलम अरवा था रूहें बनी थी बाकी तो कुछ था ही नहीं बरेली के ताजदार ने जो कहा जमीनो जमा तुम्हारे लिए मकीनो मका तुम्हारे लिए चुनीनो चुना तुम्हारे लिए बने तो जहां तुम्हारे लिए बदन में है जा तुम्हारे लिए दहन में जुबा तुम्हारे लिए हमारे यहाँ तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए रिसालत कुल इमामत कुल शरियत कुल हमारा तो कुल हुकूमत कुल विलायत कुल यहाँ तुम्हारे लिए तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महार जमीनो फलक समा को शिका निशान तुम्हारे लिए अरब जलाए करब तुझे अजब दुआए करब रहमत रब उसके सबब रब जहां तुम्हारे लिए इशारे से शान सूर दिया चुपे हुए हो फेर लिया गए हुए मुआशर किया किताब तबाह तुम्हारे लिए कलीम नजी वसीओ शजी सही से कहीं भी नहीं ये खबरी तो गलत हुई कहां से कहा तुम्हारे लिए चाहते करम रवाना किए याद नियाम जहाना पिए जो रक्त तुरम वो चाक सिए वो सदर बाजार तुम्हारे लिए जगह में चमन चमन में समन समन में फबन फबन में दुल्हन सजाए में हन वैसे में नन वो हम लोग अमा तुम्हारे लिए समावो चले आग फले समावो चले आग फले समावो चले आग फले फूल खिले दिन हो भले भले वाके चले समावो चले राजा की जुबान अरे ये जो रजा ने गाना तुम्हारे लिए अभी इनमें से कुछ भी नहीं और जिक्र मुस्तफा उस वक्त भी आलम अरवाह में हो रहा जज़ाकल्लाह एक बारी मेरे नाल ला दो फिर मैं तर्जमा कर दिया ताजदारे खत्म नबूवत अब सुनो व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन सूरह आले इमरान आयत नंबर 81 और 82 कुरान विचों है कि नहीं भाई बोलो कुरान विचों है कि नहीं पहले सूरह अस्सफ आयत नंबर 6 फिर सूरह बकरा आयत नंबर 129 तीसरा वाला सूरह आले इमरान आयत नंबर 81 82 अल्लाह कह रहा है वादा ले रहा है किससे नबियों से गल सुनो लमा आतैतुकुम जब मैं तुम्हें दे दूं क्या किताब हिकमत मैं तुम्हें दे दूं सुम्मा जाकुम रसूल फिर वो रसूल आ जाए अरे नहीं 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 फिर वो रसूल आ जाए मुसद्दिकुल लिमा वो इस बात की तस्दीक कर दे जो कुछ तुम्हारे पास है इस बात की तस्दीक कर ले सुनो जब वो रसूल आ जाए मैंने तुम्हें किताब दे दी हिकमत दे दी नबूवत दे दी तुम जाकुम रसूल फिर वो रसूल आ जाए कौन सा रसूल जो तुम्हारी नबूवत की भी तस्दीक करे सुनो लतुमिनुन्ना बिही उस पर ईमान ले आओगे वाला तंसुरुन्ना उसकी मदद करोगे मैं बड़ा धीमा सा जुमला बोलने लगा हूं सुम्मा जाअकुम फिर वो रसूल आ जाए फिर वो रसूल आ जाए मिलाद नहीं है
अच्छा फिर क्या हो जब वो आ जाए, लतुमिनुन्ना, उस पर ईमान ले आओगे, वला तंसुरुन्ना, उसकी मदद करोगे। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अल्लाह जानता नहीं है इनमें से किसी के नबूवत के दौरान भी वो रसूल नहीं आएगा? अल्लाह को मालूम नहीं है इन्हां विचों किसी दे दौरान भी नहीं आना? अच्छा जब जानता है पूछना क्यों पे है? पता जे है सारे तो बाद आना है तो फिर पुछदा क्यों पे है? लो सुनो, जे ना पुछदा ते सानू किवें पता लगदा? हले ते कुछ भी नहीं सी ते मिलाद सी। ਇਹ ਉਹਦੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, वरना ਤੇ ਸਾਨੂੰ पता लगना ही नहीं सी। इसका मतलब है जब कुछ नहीं था तब भी हुजूर की विलादत के तस्करे थे। अच्छा हुण जदों कुछ नहीं सी तदों तस्करे हो रहे ने, ते जदों उस रसूल ने आना जिंदे वास्ते सब नूं पुछया जा रहा है, वो आ जाएगा तो चुप चुपीता आ जाएगा। 3 महीने पहले शादी की तैयारी की थी, मामा अपने घर कर रहा सी तैयारी, चाचा अपने घर कर रहा सी, ताया अपने घर कर रहा सी, भाई अपने घर कर रहे। 3 महीने पहले ते शादी की डेट सी 5 तारीख, ते 5 तारीख आ गई ते सारे 5 तारीख नूं अपने अपने घर मुंह ते पट्टी ला के बह गए। उन्हें कहा की होया जे? उन्हें कहा शादी है। और तुसी तो 3 महीने तैयारी पहले पे करदे सी, होया की जे? उन्हें कहा बस असीं इंज ही करना। मनेगा कोई नहीं? पहले अपने अपने घर सी, 5 तारीख सारे शादी वाले घर आ गए रल के। वो क्यों जमा होयो? उन्हें कहा 3 महीने पहले एदी ते तैयारी हो रही सी, आज रले आ। मैं होली जा बोलना, अगला जुमला तुहाडा, हले कुछ भी नहीं, तैयारी हो रही है, ते जदों टाइम आएगा उदों एवें चुप चुपीता आ जाएगा। कमाल हो गई भाई। क्योंकि बत्तियां क्यों लाइया ने? मक्का इसलिए कि ये जिक्र ते तां पे होंदा सी जदों कुछ है ही नहीं सी। अज ते सोने दे आण दा टाइम है, आया नबियां दा पीर, अज आया नबियां दा पीर, पीर नोकड़ा आया नबियां दा। क्यों लाया ने? इसलिए लाया ने कि आज आए ने हुजूर, होया जग नूरो नूर, आए ने हुजूर, होया जग नूरो नूर, सारे गम मुक गए ज़माने दे, सारे गम मुक गए ज़माने दे। मैं चंद आखना तुसा सुभान अल्लाह आखना, अब्दुल्ला दा चन हो, अब्दुल्ला दा चन दुखियां दा सजन, अब्दुल्ला दा चन दुखियां दा सजन, ओ जिथों लगदा गया रंग लादा गया। सारे हम मुक गए ज़माने दे। ताजदारे खत्म नबूवत। और गल समझ आई जे? बोलो भाई गल समझ आई है? अच्छा सुनो, एक जुमला आखिर में बोलने लगा और बहुत बड़ा जुमला बोलने लगा। इतनी ऊंची आवाज अभी तक सुभान अल्लाह की ना आई हो जितनी अब आनी चाहिए। जब से महफिल शुरू हुई है तब से लेकर अब तक, कुर्सियों वाले, दाएं वाले, बाएं वाले, नीचे वाले, अंदर वाले, बाहर वाले, खड़े हुए, बैठे हुए, सब मैं जुमला देने लगा। मैं क्या 10 जदों कोई गुलाम नहीं सी, जदों इमाम भी कोई नहीं सी, जदों हुजूर दी उम्मत दा मुक्तदी भी कोई नहीं सी, जदों हुजूर दी उम्मत दा गौस भी कोई नहीं सी, जदों हुजूर दी उम्मत दा कुतुब भी कोई नहीं सी, अब्दाल भी कोई नहीं सी, कलंदर भी कोई नहीं सी, साहबी भी कोई नहीं सी, जदों गुलाम भी कोई नहीं सी, जदों नातखवां भी नहीं सन हुजूर दी उम्मत दे, जदों उलमा भी नहीं सन, जदों मशाइख भी नहीं सन, हले खादिम हुसैन रिजवी जमया भी नहीं, हले हजरत मुजद्दिद साहब जमे भी नहीं, हले गौसे पाक जमे भी नहीं, हजरत दादा साहब जमे भी नहीं। और जदों ना वली सन, ना इमाम सन, ना मुक्तदी सन, ना खादिम सन, ना जनाबे वाला हुजूर दे उम्मती सन, ना नातखवां सन, ना उलमा सन, ना मशाइख सन, ना गुलाम सन, ना नौकर सन, ना उम्मती सन। और मैं क्या चलिया जदों कोई नहीं सी सोचो जिक्र हो जाता सी, हुण इन्ने गुलाम मौजूद होण ते मुस्तफा दा जिक्र ना होवे।
यार जज़ाकल ਹੁਣ ਤੇ ਸੁन्नी तहरीक भी होवे, ਹੁਣ ਤੇ जमात अहले सुन्नत भी होवे हैं, ਹੁਣ ਤੇ तहरीक लबैक भी होवे, ਹੁਣ ਤੇ दावत इस्लामी भी होवे हैं, ਹੁਣ जमीयत उलमा पाकिस्तान भी होवे हैं, ਹੁਣ जमात अहले सुन्नत भी होवे। जलिया जदों कोई नहीं सी, जिक्र उदों नहीं रुकिया, जदों कोई नहीं सी जिक्र उदों ते हुण तू समझे कि मिलाद ना होवे, किवें हो सकदा? एवें रल देन लोकी ओ मेरा मुंह वेखो तो समझ आ समझ रल देन लोकी तेरे नाल सोहणिया ये सोने तुसी कह दियो, बाकी काम मैं आप ही कर ला। रल देन लोकी तेरे नाल तेरे नाल ओ एवें रल देन लोकी तेरे नाल सोहणिया तैनूं रब ने बनाया बेमिसाल तुसी जे बुलाओ आका रुख टुर पैंदे ने, मुठियां च रोड़े दुरूद पढ़ लैंदे, मुठियां च रोड़े दुरूद पढ़ लैंदे। ओ तेरे गिण गिण दसां, तेरे गिण गिण दसां की कमाल सोहणिया, ओ तेरे गिण गिण दसां की कमाल। बस सानू इन्ना पता है कि तेनू रब ने बनाया बेमिसाल। समझ आ रही गल? इसलिए कुरान विचों साबित है कि हुजूर दा मिलाद उची, हुजूर दा मिलाद ए बत्तियां ए झंडियां ए जुलूस, इत्थे मिलाद दा एहतमाम है। जिवें कुरान विच निकाह है, बरात मौलवी साहब तुसी आप कड्डी फिरदे हो, कुरान विच की है निकाह, मौलवी साहब बरात कदी ओ निकाह मौलवी साहब नहीं पढ़ाया, भावें ओ वाबी होवे भावें देवबंदी होवे, जेड़ा मर्जी होवे ते हाल जाए ते निकाह पढ़ाए। कदी वाबियां चो देवबंदियां चो कोई उठया उन्हें कहा मैं ते नहीं पढ़ाना ए निकाह, क्यों? बरात ते साबित ही नहीं, किसे साहबी ने बरात ते कटी नहीं। उथे ते मौलवी साहब सज धज के तैयार होके जाके बह के निकाह पढ़ा के रोटी शोटी खा के उठ के आंदे ने, क्यों? पता है पैसा लबना है। भावें गल कोड़ी सही लेकिन है सच्ची है। उल्टा उठ के नाल गले मिल के मुबारक दे के ते जे मर्जी होवे ते दूल्हे दे मुंह ते चुम्मी भी दे के फिर आना। न्यासा बिंदे है कि नहीं? दूल्हे दा मुंह चुम के तुम सोना पे लगना है पुत्र, सुभान अल्लाह। मका पैसे भी चुम्मी भी रोटी भी ते एक बारी भी नहीं पूछया केड़े साहबी ने कड्डी है ते साडी वारी आई हुजूर दे मिलाद तो केड़े साहबी ने मिलाद मनाया। मका इत्थे मनान याद नहीं आया, क्यों जे पैसे लबने ने। बा इन्नी जी गल है, तुसी जेब पे राजी कर दे हो, असी रसूल पे राजी करने हैं। इसलिए ए जेड़े नौजवान बैठे हो बच्चे हो, आजकल दे दौर दे फितनियां तो बचो, ये सब फितने ने। मिर्जा जेलवी मर गए, ए जड़ियां गल्लां जी किस साहबी ने मनाया किथे लिखया? बाबा जी किबला अमीरुल मुजाहिदीन आंदे हुंदे से साहबा जान दे छड़ी ते हले ताईं मिलाद नजर नहीं आया हुजूर दा। समझ ये तुहानू मैं प्यारना जेड़े नौजवान ए जेड़े बुजुर्ग चिट्टी दाड़ियां वाले इन्हां अपनी उम्रां बड़ियां चंगियां लगाईयां, बड़े पक्के अकीदे दे। तुहानू खतरा है 5-5 मिनट दे क्लिप वेख के अपने अकीदे खराब न करो। मुख्तसर गल है, असां हुजूर दा मिलाद मनाना
असा हुजूर दा मिलाद बगैर दलील दे मना बगैर बस इन्नी जी गल है। अल्लाह मेरी तुहाडी हाज़री ओ बाबा जी ने पश्तो नात कही सी तुसी पश्तो कही सी ना देख लो मैनू पता सी उसको छुट्टी ना मिली ओए होए 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 हुण ते रह ही नहीं सकदा होता रहे चलो मैं पढ़ देना टाइम बड़ा थोड़ा मेरी अगे भी तकरीर है मिलाद दा मुनकर ते बेवकूफ है ना पागल है आहो हुजूर का मिलाद बहुत डाढ़ी फरमाइश आ गई है सज्जियों खब्बियों पश्तो दी ते मैं है जी पढ़नी पैनी जी पढ़नी पैनी बिल्कुल ते मैं पढ़ देना मैं आखना मेरा नबी तुस आखना सुल्तान है मेरा नबी रहन दो मैं आप ही कह लांगा सारी तकरीर की थी भी कह ही लांगा एक लफ्ज तुहाडे कोल बुलवाना मेरा नबी अच्छा अंदर वाले सारे चुप करो अंदर वाले कोई ना बोले सिर्फ बाल आ रहे मेरा नबी हुण तुसी सारे चुप करो सिर्फ अंदर वाले मेरा नबी फार्म 47 दे मुताबिक तुसी जिते हो ते फार्म 45 दे मुताबिक तुसी जित गए फार्म 47 वाले तुसी हो फार्म 45 हुण मैं चाहना सारे 45 आ जाओ 47 वाला फार्म ते चंगा होंदा ही नहीं सारे 45 वाले मेरा नबी सरवरे से बादे मालो सर में ते कुर्बान दे वाह वाह सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे भाई वाह वाह सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे तर्जमा मेरा घर औलाद और जा सब आप पर कुर्बान है मरहबा कितना हसी मेरा नबी मौलाना नियाज साहब पहली बारी मैंने उत्ते सदिया ते मैं आ नहीं सकिया अज इन्हां दा मैनू फोन आया कि आ रहे हो मैं क्या तुहाडा कफारा ही देण चलिया उस वक्त मैनू किते जाना पै गया ते फिर हुण जदों भी आना मैं इन्हां दा कफारा ही देना है ते मैं हुण पश्तो च पढ़न लगा फिर तर्जमा कर दियांगा मुरबी इस्तन बसे या वशपा कर से दाला पाक रसूल मुस्की शलो इस्तनो जले दाला तर्जमा अम्मा आयशा के हाथ से जिस वक्त सुई खो गई और सुनियो अम्मी आयशा दा नाम ले आए अम्मा आयशा के हाथ से जिस वक्त सुई खो गई अम्मा आयशा के हाथ से जिस वक्त सुई खो गई फिर मुस्कुराए आप तो हर चीज रोशन हो गई फिर मुस्कुराए आप तो हर चीज रोशन हर चीज रोशन हर चीज रोशन चेहराए रसूल है या चौहदवी का चांद है फिर मैं क्यों न कहूं तुझे सारे क्यों न कहो मरहबा कितना हसी मेरा नबी हज़ुची यूसुफुली दुगु तिकड़ी कलामा दकैले दिलवे सरवरे आलामा दकैले दिलवे सरवरे आलामा तर्जमा उंगलियां काटी जिन्होंने उसने यूसुफ देख लेती आंख से मेरे नबी को वो अगर तो फेर लेती दिल पे छुरिया ये मेरा ईमान है मरहबा कितना हसी मेरा नबी अल्लाह मेरी तुम्हारी हाजिरी कबूल करे उलमा मशाइख बड़ी देर बैठे हो गर्मी एक मिनट बैठ गर्मी बैठे रहे हो अल्लाह बरकत देवे काफी गर्मी भी सी हबस भी सी इंतजामिया मस्जिद महफिल बाहर खुले च रखा करो इन्हां दिनां च एक गल दूसरी आखिरी गल हुण तुहाडे विचों वेखो तुसी चाहोगे तुहाडी इन्नी देर दी मेहनत जाया होए इतनी देर आके बैठे हो जेड़ा बंदा इशा दी नमाज पढ़िया इत्थे बैठा ना मस्जिद